नमस्कार, जियो स्क्वायर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, जो हमारे देश के बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रणाली में हो रहे नए बदलावों से जुड़ी है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में मुंबई उपनगरों और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए एक नई सुविधा तैयार की जा रही है। डहाणू रोड से लेकर नासिक तक एक नया रेल मार्ग विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह रेल मार्ग धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर ढंग से जोड़ने का काम करेगा, ताकि यात्री कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। इस महत्वपूर्ण परियोजना को रेलवे मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। डहाणू रोड से नासिक के बीच बनने वाला यह नया रेल मार्ग मुंबई के उपनगरों और नासिक के बीच कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस मार्ग से बोरीवली और डहाणू रोड के यात्रियों के लिए नासिक तक की यात्रा का समय घटेगा, जहां पहले सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब यह रेल मार्ग उस दूरी को कम करेगा और यात्रा को और आरामदायक बनाएगा। यह मार्ग वाणगांव और त्र्यंबकेश्वर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को विशेष लाभ होगा। त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस रेल मार्ग से बेहतर ढंग से जुड़ जाएगा। भारतीय रेलवे का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रेल मार्ग से सशक्त रूप से जोड़ना है। इसके अंतर्गत 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों को रेलवे नेटवर्क में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने इस योजना के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और काम तेजी से प्रगति पर है। महाराष्ट्र में डहाणू रोड से नासिक तक की यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए यह परियोजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। देखिए, हम एक बात को समझना पड़ेगा कि 25 साल पहले से ही हमारे दिवंगत नेता खासदार चिंतामण जी वनगा साहब, उन्होंने डहाणू नासिक की एक कल्पना की थी और उन्होंने पत्र व्यवहार किया था, लेकिन निधि के बदौलत हो नहीं पाया था। गए अधिवेशन में मैं माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी जी वैष्णव इनको मिला था और डहाणू नासिक के बारे में, सर्वेक्षण के बारे में उनसे आग्रह किया था। उससे पहले भी जो माजी खासदार थे, तत्कालीन सभी लोगों ने इनके लिए प्रयास किए हैं और मेरे ख्याल से रेलवे मंत्रालय और रेलवे मंत्री ने सकारात्मक रूप से इसको मंजूरी दी है और डहाणू नासिक सर्वेक्षण के लिए 2.5 करोड़ का निधि रखा गया है। यह नया रेल मार्ग लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा और इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत कई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। संभावित रेलवे स्टेशनों का चयन और पूरी परियोजना के खर्च का आकलन किया जाता है। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इस नए रेल मार्ग से यात्रियों को कम समय में बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नासिक और पालघर जिलों में नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय व्यापार और उद्योगों के विकास में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। त्र्यंबकेश्वर जैसे धार्मिक स्थल इस रेल मार्ग से जुड़ने के बाद और अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी नई दिशा मिलेगी। नासिक, जो पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर और कालाराम मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है, इस परियोजना के बाद और भी सुलभ हो जाएगा। सप्तश्रृंगी गढ़ जैसे तीर्थ स्थल तक भी यात्रियों की पहुंच आसान हो जाएगी। रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि इस नए रेल मार्ग से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इससे नासिक और आसपास के क्षेत्रों में न केवल यात्रियों की संख्या बढ़ेगी,
बल्कि स्थानीय व्यापार और उद्योगों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र के परिवहन ढांचे को और सशक्त बनाने का काम करेगी, जिससे राज्य के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इस बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।